मैं हूँ आरजी तनु। आज हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी आरज़ू। रूह में जिस्म का बसर ही तो है, जिंदगी क्या है चंद लम्हों का सफर ही तो है। तुम दुआओं की दौलत इकट्ठी करो, जिंदगी की खुशियां दुआओं का असर ही तो है। जिंदगी में कहीं खुशियां तो कहीं गम है, कट जाती है मगर सबकी उम्र ही तो है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, सच है मगर क्या हर किसी के लिए नहीं। जब किसी को जिंदगी का सफर बिना किसी हमदर्द के तय करना पड़ता है ना, तो ये जिंदगी चंद लम्हों का सफर नहीं, एक लंबी काली रात सी लगती है। नलिनी लाइब्रेरी में बैठकर किसी टॉपिक पर नोट्स बनाने की असफल कोशिश कर रही थी। पास ही बैठी एक लड़की हेडफोन लगाकर सिर्फ हाँ ठीक है पक्का ऐसे शब्द बोलकर बहुत ही धीमी आवाज में बातें कर रही थी। इतनी धीमी कि लाइब्रेरी में कोई डिस्टर्ब ना हो, पर उसकी प्रेजेंस नलिनी को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी कि वो अपना काम ही नहीं कर पा रही थी। उस लड़की को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी नई नई शादी हुई है और वो अपने हस्बैंड से बातें कर रही है। नलिनी ने अपना फोन निकाला, उसे जिस मैटर के नोट्स बनाने थे उन पेजेस की फोटो खींच ली और बुक को वापस शेल्फ में रखकर घर चल दी। क्या बचकानी हरकत है, आसपास किसी को देखना ही नहीं है, किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, बस अपनी जिंदगी में मस्त। किस्मत है अपनी अपनी, कोई जिम्मेदारी का बोझ नहीं, कोई फिक्र नहीं। यही सब सोचते सोचते नलिनी घर पहुंच गई। घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर और चिढ़ गई। पापा अपने 4-5 दोस्तों के साथ बाहर ही बैठे थे और जिंदगी के फलसफों वाली बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं। भाई, एक जिंदगी मिली है, उसे अच्छे से जीना चाहिए। अरे हमारी खुद की तरफ भी तो कोई जिम्मेदारी है। नलिनी का मन किया कि सबके सामने ही पापा से सवाल करे, और आपकी उन जिम्मेदारियों का क्या जिन्हें आपने बीच में ही छोड़ दिया। पर वो आज तक कभी भी कुछ भी कहाँ बोल पाई थी जो आज बोल देती। अंदर माँ के पास पहुंची तो माँ रात के खाने के लिए सब्जियां काट रही थी। एक प्लेट में लौकी कटी हुई रखी थी और दूसरे बर्तन में मम्मी आलू काट रही थी। मम्मी, इतनी गर्मी है, क्यों 2-2 सब्जियां बना रही हो? लौकी ठीक है ना इस मौसम के लिए? अरे बेटा, फिर मन्नू ठीक से खाना नहीं खाएगा। तुम तो सब कुछ खा लेती हो, पर वो इतना बड़ा हो गया है, फिर भी मन का खाना ना मिले तो ठीक से खाता ही नहीं। नलिनी सोच रही थी, मैं सब कुछ खा लेती हूँ या मुझसे मेरी पसंद कोई पूछता ही नहीं। ये इंसानी फितरत है कि उसे सिर्फ वही याद रहता है जो उसे हासिल नहीं होता। सोते समय सपने में वही कुछ दिखाई देता है जो खुली आंखों से हमारे पास नहीं होता। नलिनी का सबसे बड़ा और एकमात्र सपना यही था कि उसे भी समझने वाला कोई हो, कोई तो हो जिसे उसकी पसंद नापसंद का ख्याल हो,
कोई ऐसा जो उसे एक इंसान समझे, जिसे प्यार की, सुकून की, आराम की और खुशियों की दरकार होती है। नलिनी का ग्रेजुएशन पूरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन पापा के सीने में दर्द उठा। डॉक्टर ने बताया माइल्ड हार्ट अटैक था। थोड़े से परहेज और लाइफस्टाइल चेंजेस बताए बस। लेकिन उस दौरान पापा ने काम से जो ब्रेक लिया वो कभी खत्म हुआ ही नहीं। पापा की जिम्मेदारियां बांटने के लिए नलिनी ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन एक अनकहे समझौते की तरह सारी जिम्मेदारियों की टोकरी ही उसके हाथ में थमा दी गई। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया था, साथ में एक स्कूल में टीचिंग करने लगी, फिर पीएचडी कर ली और किस्मत से पीएचडी पूरी होते ही कॉलेज में लेक्चरर के लिए सिलेक्शन हो गया। इस किस्मत को अच्छी कहें या बुरी पता नहीं। अच्छी क्योंकि पढ़ाई पूरी होते ही इतनी अच्छी नौकरी लग गई, और बुरी इसलिए क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां आसानी से उठाने के लायक हो गई। अब तो किसी को भी उसके कोई भी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। फिक्र, यही तो वो चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए होती है, कि उसका कोई अपना उसकी फिक्र करे। 24 साल के थे उसके पापा जब वो इस दुनिया में आई थी, और जब वो 21 साल की हुई तो उसने घर के छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा ली। 45 की उम्र रिटायरमेंट लेने वाली तो नहीं होती, और डॉक्टर ने भी तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। पिता की जगह लेकर उसने सही समय पर छोटी बहन की शादी कर दी। माँ ने कहा था नलिनी से कि पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, और जवाब में नलिनी ने ही छोटी की शादी पहले हो जाने की सलाह दी थी। बड़ी आसानी से उसकी बात मान ली गई थी। फिर छोटे भाई की पढ़ाई और नौकरी की बात आ गई, और धीरे धीरे नलिनी की उम्र कुछ ज्यादा ही खिसक गई। सही उम्र में छोटी बहन एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई, और भाई भी अपने इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करके खुश था। उन दोनों को लायक और समझदार कहकर परिभाषित किया जाता था, और नलिनी को चिड़चिड़ा, एंटी सोशल, जिसे लोगों की महफिल में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। कोफ्त होती थी उसे लोगों की फिजूल बातों से। कुछ नहीं था उसके पास उन लोगों की बातों के टॉपिक्स में जुड़ने के लिए। बचकाना, फालतू का टाइम पास, गैर जिम्मेदाराना लगता था उसे वो माहौल। उस दिन बड़ी तेज गर्मी थी। मन कर रहा था कि कितनी जल्दी कॉलेज से फ्री होकर सीधा घर पहुंचे। आधे रास्ते ही पहुंची होगी कि माँ का फोन आया, नलिनी, पापा के कुछ दोस्त आए हैं, रास्ते से समोसे लेती आना। इतनी गर्मी है, मन्नू को कैसे भेजूं? छोटे भाई मन्नू के लिए कितना प्यार उमड़ा हुआ था ना माँ की इस बात में। और मैं ऐसी बातों को घूट कर चुप रहना नलिनी के लिए रोज की बात थी। घर पहुंची तो पापा के हम उम्र दोस्तों के बीच एक बेमेल शख्स बैठा था। ड्राइंग रूम से निकलते हुए नलिनी ने सबको नमस्ते किया। उस नए चेहरे से पापा ने परिचय कराया। नलिनी, ये विपिन हैं, हमारे नए पड़ोसी। नमस्ते कहते हुए नलिनी अंदर चली गई। मतलब कुछ नहीं तो अपने से इतने बड़े लोगों की कंपनी में टाइम पास कर लो। हद है लोगों के पास खाली दिमाग की। वो किचन में पहुंची तो माँ सबके लिए चाय बना रही थी। उसने अपने लिए एक कप चाय छान ली और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तपिश भरे मौसम के बाद अगले दिन बादल छाए थे। नलिनी छाता लेकर कॉलेज के लिए निकली, पर बारिश के कारण कोई रिक्शा नहीं दिख रहा था। तभी सामने से विपिन आता हुआ दिखाई दिया, एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में दूध का पैकेट। गुड मॉर्निंग, कॉलेज जा रही हो?
तुम्हारे पापा ने बताया था कि एसजीएम कॉलेज में पढ़ाती हो ना? 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। इससे पहले कि नलिनी कुछ कहती वो लगभग दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। नलिनी वहीं ठहर गई। रुकने को बोला है, देख लेती हूँ 2 मिनट, शायद कुछ जरूरी बात हो। कुछ ही पलों में विपिन अपनी कार लेकर आया और नलिनी से बोला, बैठो, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ, बारिश है, कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। नलिनी एक बार भी बिना मना किए ही कार में बैठ गई। उसके घर पर भी तो कार खड़ी थी, पापा भी थे, भाई भी, बस नहीं थी तो किसी को उसकी फिक्र। विपिन के लिए नलिनी का मन एकदम बदल गया। अच्छा लगा उसे ये सब कुछ। नलिनी अक्सर शामें छत पर बिताती थी, सबसे अलग, अकेले। उस शाम भी वो छत पर थी। उसने सुना किसी ने उसका नाम पुकारा। देखा तो विपिन था, अपनी छत पर। दोनों छतों में सिर्फ एक बाउंड्री का ही फर्क था। वो तार से सूखे हुए कपड़े उतार रहा था। कपड़े उतारकर एक कुर्सी पर रख दिया और पास रखी मेज से चाय का थर्मस उठाकर एक कप में चाय डालकर नलिनी की ओर बढ़ा दी। लग रहा है आज आप घर पर अकेले हैं, नलिनी ने चाय लेते हुए कहा। विपिन अपने लिए थर्मस के ढक्कन में चाय निकालते हुए बोला, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। फिर आंखें उठाकर नलिनी की तरफ देखा और बोला, आई एम डिवोर्स्ड। ओह सॉरी। नलिनी को कुछ और समझ नहीं आया। फिर न जाने क्या सोचा और धीरे से पूछ लिया, क्यों? मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है ना, मैं साथ रहना चाहता था और वो अपनी जॉब छोड़ने को तैयार नहीं थी। शी चोज हर जॉब ओवर मी। नलिनी को उसकी आंखों में सूनेपन के वही रंग दिखाई दिए जो उसकी जिंदगी में हर तरफ बिखरे हुए थे। धीरे धीरे उनमें काफी बातें होने लगी। नलिनी ने भी उसे अपने बारे में काफी कुछ बता दिया जो उसने आज तक कभी किसी से नहीं कहा था। पापा का ढुलमुल रवैया, मम्मी का बाकी दोनों बच्चों के लिए प्यार और उसकी खुद की पसंद नापसंद, सब कुछ। अब तो अक्सर उनकी शामें छत पर साथ में ही गुजरती। विपिन का यूं ही कभी कह देना, ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, या आज चेहरे से काफी थकी हुई लग रही हो, और कभी मूड खराब होने पर बात बदलकर उसे हंसा देना नलिनी को दिल की गहराइयों तक छू जाता था। कोई तो था जो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता था, उसका हाल पूछना चाहता था, उसे खुश देखना चाहता था। वो खुद का ख्याल रखने लगी थी, उसका दिल खिलने लगा था। उस दिन नलिनी घर लौटकर अपने कमरे में थी कि मम्मी उसके पास उसके और अपने लिए चाय लेकर आ गईं। नलिनी, एक बात साफ साफ बताओ, तुम्हें विपिन कैसा लगता है? मम्मी ने पूछा। नलिनी ने कुछ सख्त लहजे में जवाब दिया, क्या कहना चाहती हो मम्मी तुम? साफ साफ बताओ। मम्मी ने कहा, वो तुमसे शादी करना चाहता है। आज पापा से बात करने आया था, बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? नलिनी बिफर पड़ी। मुझे मंजूर है? ये कैसा सवाल है मम्मी? तुम बताओ, क्या ये मुमकिन है? विपिन चाहता है उसकी पत्नी उसके साथ साथ रहे। मैं नौकरी छोड़ के चली गई तो सब कुछ कैसे चलेगा? ये घर और जिम्मेदारियां? पापा तो बहुत पहले ही अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ चुके हैं। बहुत देर हो गई है मम्मी ये सब सोचने के लिए। इतने सालों से बंधा हुआ सैलाब आज बांध तोड़कर उमड़ पड़ा। वो रोते हुए भागकर छत पर चली गई।
जाते हुए उसने देखा पापा कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। काफी देर तक नीचे मम्मी और उनमें बातें होती रहीं। छत पर लगी ग्रिल से नलिनी को कुछ कुछ सुनाई दे रहा था। मम्मी कह रही थी, सच ही तो कह रही है वो। हमने उसकी भावनाओं को, उसकी जरूरतों को कभी समझने की कोशिश करी ही नहीं। पापा बहुत कम बोल रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद वो ऊपर आए और नलिनी के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। नलिनी के सिर पर हाथ रखा और बोले, शादी के लिए हाँ कर दो। जो होगा जैसे होगा मैं देखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नलिनी बस रोती ही रही। अगले दिन जब नलिनी कॉलेज से घर पहुंची तो माँ ने अच्छे दिन देखने के लिए पंडित जी को बुलाया हुआ था। विपिन भी माँ पापा और पंडित जी के साथ बैठा हुआ था। शायद मम्मी पापा ने कुछ जरूरी बातें तय करने के लिए उसको बुलाया था। नलिनी कुछ पल वहीं खड़ी रही। तभी पीछे से छोटा भाई मन्नू आया और नलिनी का हाथ थाम लिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दीदी। मेरा लास्ट सेमेस्टर है, जल्दी ही मेरी भी जॉब लग जाएगी। तुम किसी बात की टेंशन मत लेना। आई लव यू दीदी। नलिनी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतने सारे प्यार के रंग एक साथ उभर जाएंगे। खुशी के आंसू बार बार उसकी आंखों में उतर जाते थे। आज उसके दिल की हर आरज़ू पूरी हो गई थी। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी आरज़ू।